Namaskar all the students, myself Umesh Kaur Shekhawat, and now I will teach you the chemistry. In the last video we discussed the introduction of solid state and then the classification of solid, that is crystalline, amorphous, then crystalline again divided into four parts, and then the ionic, metallic, covalent, and then the molecular solids. And the molecular solids again divided into three parts, that is polar molecular solids, non-polar, and then the hydrogen bonded molecular solid. And then we discuss the crystal lattice, and then in the crystal lattice the unit cell, the type of unit cells, the primitive, non-primitive, and then the FCC, BCC, and then the end-centered unit cell. And then the Bravais lattice, that are 7 crystal systems are present in the environment, and the 14 possible variations of the Bravais lattices, and then the number of atoms calculated in the different type of unit cells, that is simple cubic unit cells. The simple cubic unit cell have the number of atom is 1, and then the FCC have the number of atom equals to 4, and then BCC have the 2, and the end-centered cubic unit cell again have the 2 atoms. Now the next topic is coordination number. What is the coordination number? The coordination number is the number of nearest neighbors or touching particles with other particle present in a crystal is called as the coordination number. coordination number जो है वो हम किसको मानते हैं? जो भी क्रिस्टल सिस्टम है, इन द क्रिस्टल सिस्टम एनी पार्टिकल विच आर टच्ड बाय द अदर एटम्स, और वो जितने भी अदर एटम्स हैं जिनसे वो जो उसको टच करके रखे हुए हैं और उसके चारों तरफ प्रेजेंट हैं, जो उसको टच करते हैं, उन टचिंग नियरेस्ट नेबर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके नंबर को ही हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर. जैसे फॉर एग्जांपल फॉर दिस एटम, ये हमने 1D स्ट्रक्चर लिया है. 1D में हम बात करते हैं, इस एटम की जब बात करेंगे तो इसके टचिंग नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने होंगे? 2 एटम्स इसको टच कर रहे हैं. ये इसका फर्स्ट टचिंग नियरेस्ट नेबर एटम है. फिर सेकंड ये है, थर्ड ये है. तो हम यहाँ पे पहले किसको काउंट कर रहे हैं? ओनली द फर्स्ट टचिंग नियरेस्ट नेबर एटम, जो उसके सबसे ज्यादा पास में है, उसको टच किया हुआ है. तो इस पार्टिकल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2. ओके, नाउ द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द अदर टाइप ऑफ यूनिट सेल्स. जैसे हमने बात करी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, जब हम बात करते हैं तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम क्या कह रहे थे? नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 1. ओके, तो नंबर ऑफ एटम इज 1. इसका मतलब है हम उस 1 एटम के लिए जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो हम क्या कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कि द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली, और जो ईच कॉर्नर्स है वो 1/8 कंट्रीब्यूशन रखता है उसके आसपास जो भी क्यूबिक यूनिट सेल्स प्रेजेंट होती है. तो हम क्या कहते हैं? 1/8 मल्टीप्लाई बाय that is 8 corners equals to 8 cross by 8, that is 1 and 1. It means that the number of atom in a simple cubic unit cell is 1. तो हम उस 1 एटम के लिए क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक क्यूब लिया है. अब मैंने मान लिया इस एटम, ये कॉर्नर जो है वो इस क्यूब का यूनिट सेल का एटम है. ठीक है, ये वैसे तो कंट्रीब्यूट करेगा इस यूनिट सेल को भी. ऐसा एक और स्क्वायर यहाँ पर भी होगा, क्यूब इसके इधर भी होगा, ऊपर नीचे इस तरह से. तो जैसे हमने इसकी बात मानी तो इस एटम के लिए नंबर ऑफ जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो सिंपल क्यूबिक के लिए 6 होगा. कैसे होगा? जैसे हम बात करते हैं इस एटम की, तो यहाँ पे एक एटम है और उस एटम की जब हम बात करेंगे तो उसमें टचिंग नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स कितने हैं? अगर इस एटम की देखें तो ये एटम ऑलरेडी एक क्यूब और ऊपर है. ठीक है, 1, that is 2, 3. ओके, 3 तो ये हो गए. अब नेक्स्ट क्या होगा? that is 4 and then 5. किस तरीके से हो गया? that is ये इस एटम के लिए 1, 2, 3 and 4 and then ऊपर 5 and then 6 नीचे की तरफ. तो
टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया फॉर द वन एटम which present in the simple cubic unit cell, that is coordination number is 6. Now the second is BCC. BCC की जब हम शेप की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, क्यूब में जो एटम्स प्रेजेंट है एट द कॉर्नर एंड आल्सो प्रेजेंट द वन एटम इज प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर. और जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करी हमने तो हमने क्या देखा 1/8 प्रेजेंट 1/8 is contribution and the present at the corner, that is 8 corners, plus 1/1 contribution and the 1 is body center, and then the 1 plus 1 equals to 2 atoms. It means that the 2 atoms present in the BCC, that is body centered cubic unit cell. और जब कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जब प्रेजेंस की बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे 4 एटम्स यूं थे और 4 एटम यूं थे तो क्यूब बना 8 एटम्स के थ्रू. तो जब हम उसमें अगर हम इन 8 एटम्स के बीच में अगर एक स्फीयर, एक दूसरी बॉल, फॉर एग्जांपल हम बॉल लेते हैं और उन 8 बॉल के बीच में एक बॉल को जैसे ही आप अंदर की तरफ उसको एंटर करवाओगे तो क्या होगा, वो जो 4 एटम्स इस तरह से 4 बॉल्स है एक दूसरे को अटैच करी हुई थी और जो भी ये 4 नीचे के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट एटम्स है वो भी एक दूसरे को अटैच किए हुए थे. तो अब वो क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और ये अब एक दूसरे को टच नहीं करेंगे कॉर्नर्स के एटम. और ये सारे के सारे 8 एटम्स किसको टच करेंगे, कॉर्नर्स पे जो प्रेजेंट है ओनली द प्रेजेंट ऑन एट अ बॉडी सेंटर. जो बॉडी सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है ये उसको टच करेंगे सारे के सारे जितने भी एटम्स प्रेजेंट है एट द कॉर्नर. तो उस कंडीशन में हम जब इसकी बात करेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर किस पे डिपेंड करेगा, ओनली द सेंटर ऑफ बॉडी एटम. तो ये जो बॉडी के अंदर जो एटम प्रेजेंट है सेंटर में उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट अदर एटम पे. तो ये एटम कितने एटम से अटैच्ड है, 8 कॉर्नर्स पे जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, 8 एटम्स प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स. सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर किस पे डिपेंड करेगा, बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट एटम पे. और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, टोटल 8 एटम्स जो है कॉर्नर्स के उसने किसको टच करके रखा हुआ है, जो बॉडी के सेंटर पे एटम प्रेजेंट. ओके, और ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे. तो दैट द BCC have the coordination number equals to 8. Now the next is FCC. FCC की जब हम बात करते हैं तो क्या हमने क्या कहा, FCC के नंबर ऑफ एटम्स जब कैलकुलेट किए हमने क्या कहा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6. हाफ कंट्रीब्यूशन है, 6 एटम्स ये 6 फेसेस पे प्रेजेंट है. तो कंडीशन क्या, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने, 4. ओके, अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इन 4 एटम्स पे डिपेंड करेगा. तो अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से. अब हमने क्या किया, एटम्स पे हम क्या मान रहे हैं, 3 एटम्स फेसेस पे प्रेजेंट होते हैं. यानी अब जो हम मान रहे हैं कि हमने जो एक फेस ले लिया, फॉर एग्जांपल फेस पे 4 एटम्स थे, जब वो सिंपल क्यूबिक थी तो उन्होंने एक दूसरे को टच किया हुआ था. लेकिन जैसे ही आपने एक स्फीयर, एक एटम को उन 4 एटम्स के बीच में जैसे ही एंटर करवाया तो क्या होगा, वो जो 4 एटम्स कॉर्नर वाले वो आपस में जो टच किए थे वो तो दूर हो जाएंगे और बीच में आपके सेंटर पे एटम आ जाएगा और इस पे फेस सेंटर पे. तो उस कंडीशन में ये फेस सेंटर पे ये चारों कॉर्नर पे प्रेजेंट एटम तो इसको टच कर रहे हैं, फेस के सेंटर पे प्रेजेंट एटम को, बट एक दूसरे को टच नहीं करते. तो उस कंडीशन में जब हम इसकी बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, हम कितने एटम्स मानते हैं फेस सेंटर पे, 3. 1 किसका है, कॉर्नर्स का. कॉर्नर्स वाले एक दूसरे को टच करते नहीं है, टच कौन कर रहा है, सिर्फ 3 एटम्स पे. तो 3 एटम पे 1, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर 1 फेस, एक एटम कितने एटम को टच किया हुआ है, 4. ओके, तो 3 एटम्स है वो कितने को टच करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू दैट इज 12. तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा FCC का, दैट इज 12 कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज एंड सेंटर. हम एंड सेंटर के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरह से. एंड सेंटर की अगर हम बात करें तो एंड सेंटर में हम क्या कहते हैं, एटम्स कैन प्रेजेंट एट द कॉर्नर एंड आल्सो प्रेजेंट एट द 2 फेसेस. ओके, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे 1/8 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1/2
बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 2. ओके, कितना आया 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2. नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए हमारे पास में 2. ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी किस पे डिपेंड करेगा, आपके सेकंड एटम पे. ये आपके क्यूबिक यूनिट सेल, जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें हम एंड सेंटर नहीं, एंड सेंटर टाइप की यूनिट सेल प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए हम नहीं पढ़ते. इसमें सिर्फ तीन तरह की यूनिट सेल देखी है हमने, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और एब्सिस. ओके, नाउ थैंक यू.